उसने आपको खाना शुरू किया, प्लान क्या उसने बनाया, आपको किस झांसे में फंसाया? टाइम नहीं देता था तो मैंने उसे कहा कि तुम ये 20,000 वाली जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हें मंथली पैसे देती हूँ, 50,000 देती हूँ, तो तुम मुझसे बात वगैरह किया करो। फिर इस तरह मैंने उसको पैसे देने शुरू कर दिए, मंथली 50,000 देती थी। फिर उसने मुझसे ऐसे पापा बीमार हैं, दवाई चाहिए, इसके पैसे दे दे, बहन की फीस देनी है। तो आपको अपने स्टेटस में और उसको उसके स्टेटस में फ़र्क नहीं नज़र आया कि वो कहाँ पे मैकेनिक है और मैं कहाँ पर हूँ? नहीं, मैंने सोचा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुआ है तो मैं क्यों फिर ये चीज़ सोचूं कि वो गरीब है। अल्लाह की नज़र में तो सब बराबर हैं। हाँ, फिर मैंने उसको 1 to 5 लेके 1 to 5 बाइक उसको आपने अप्लाइड फॉर ले दी। मामा की एनिवर्सरी हुई थी तो उन्होंने पापा ने उनको डायमंड रिंग गिफ्ट की थी और एक पेंडेंट गोल्ड भी था घर में। और मैंने झूठ बोल के यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी है और कुछ मुझे पैसे चाहिए, तो मैंने बैंक से पैसे भी निकलवा लिए। ऑलरेडी भी घर में कैश था। मैंने उसे बताया कि यहाँ सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो तुम आके सब कुछ चोरी कर लो, उससे घर ले लेंगे। तो रात को दरवाज़ा मैंने खोल दिया, वो आया, उसने सारी लूट मार की और चला गया सब कुछ लेके। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने उसको कॉल्स की तो उसका नंबर ऑफ था। अब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो तो दुबई चला गया। मैं उस घटिया इंसान पे ना इतना पैसा लगाती, अपने वालिदैन की मैंने जमा पूंजी उस पर लौटा दी। माहम, कब ये वाकया हुआ था और किस तरह आपको उससे प्यार हुआ था, एक पेंचर वाले से? 8 माह हो चुके हैं इस बात को। बेसिकली फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना था मुझे, और रास्ते में मेरी गाड़ी जो थी पंचर हो गई। मैंने देखा पास में एक ही वर्कशॉप थी, वहाँ पे मैं गई, मैंने उसे कहा कि पंचर लगा दें, तो उसने पंचर लगा दिया। लड़का काफ़ी प्यारा था, कलर डाइस उसकी फेयर कलर था और अच्छे बाल शाल थे, मतलब लुकिंग वाइज ही इज़ नाइस। तो लेकिन काम वो वर्कशॉप पे करता था तो वो मुझे अच्छा लग गया। अच्छा, वैसे वो स्ट्रॉन्ग था कि उधर अपनी वर्कशॉप थी या काम करता था? नहीं, काम करता था वहाँ पे, ही जस्ट एम्प्लॉय। फिर क्या हुआ, फिर मैं वापस आ गई। नेक्स्ट टाइम फिर इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि उसी की वर्कशॉप के पास मेरी गाड़ी पंचर हो गई। वो कुछ डिस्टेंस पे थी। मैंने भाई को कॉल की कि रास्ते में यहाँ पे एक वर्कशॉप है, वहाँ से उसको लेते आइएगा। भाई लेके आए उसको, उसने पंचर लगाया, तो मैंने वहाँ पे से उसका नंबर ले लिया। मैंने कहा कि मतलब कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल कर दूँगी। उसने कहा ठीक है। उसने नंबर ले लिया मेरा, मैंने उसका नंबर सेव कर लिया। फिर मैंने स्टेटस वगैरह लगाया तो भी उसको शो हुए। फिर इस तरह उसने कमेंट वगैरह किया, इस तरह आहिस्ता हमारी बात स्टार्ट हो गई। और फिर इस तरह उसने फिर लूट मार शुरू कर दी। लूट मार किस तरह? आपने उसको बताया अपना फैमिली बैकग्राउंड? पापा क्या करते हैं आप? ओबियसली मेरे पास गाड़ी थी, सिविक थी मेरे पास 2017 की। तो आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जी। उसको आपने तमाम अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया कि हमारा ये इस तरह से हिसाब किताब है, सारा सिलसिला ये हमारा? गाड़ी पे मैं खुद थी, भाई मेरे आए स्पोर्टेज पे, तो ओबियसली अंधे को भी पता चल जाएगा कि अमीर हैं। ऊपर से फादर मेरे बिजनेसमैन थे। जब मैंने स्टेटस वगैरह लगाती थी, कुछ घर में बनी होती थी, कुछ इस तरह, तो पता चल गया उसे। फिर कहाँ से उसने आपको खाना शुरू किया, प्लान क्या उसने बनाया, आपको किस झांसे में फंसाया? टाइम नहीं देता था तो मैंने उसे कहा कि तुम ये 20,000 वाली जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हें मंथली पैसे देती हूँ, 50,000 देती हूँ, तो तुम मुझसे बात वगैरह किया करो। और फिर इस तरह मैंने उसको पैसे देने शुरू कर दिए, मंथली 50,000 देती थी। फिर उसने मुझसे ऐसे पापा बीमार हैं, दवाई चाहिए, इसके पैसे दे दे, बहन की फ़ीस देनी है, ये हो गया, बिल पे करना है। इस तरह वो कम 20,000 तो वो ऐसे निकलवा लेता था मुझसे, 50,000 मतलब 1 लाख का उसने मेरा खर्चा करवाना शुरू कर दिया महीने का। तो आपको अपने स्टेटस में और उसके स्टेटस में फ़र्क नहीं नज़र आया कि वो कहाँ पे मैकेनिक है और मैं कहाँ पर हूँ? नहीं, मैंने सोचा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुआ है तो मैं क्यों फिर ये चीज़ सोचूं कि वो गरीब है। अल्लाह की नज़र में तो सब बराबर हैं। तो मैंने इस चीज़ को बॉदर नहीं किया कि मैं एक अमीर घर से हूँ, वो गरीब घर से। बेसिकली मैं उसकी चीज़ें वगैरह सारी पूरी कर रही थी। फिर उसने कहा कि धूप में मतलब आने जाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, आज मैं यहाँ पर गया तो मुझे बड़ा मसला हुआ, तो मैंने कहा मैं तुम्हें बाइक ले देती हूँ। फिर मैंने उसको 1 to 5 बाइक ले दी उसको? हाँ, फिर मैंने उसको 1 to 5 लेके दी। 1 to 5 बाइक उसको आपने अप्लाइड फॉर ले दी? अच्छा, फिर उसके बाद मैंने उसे कहा कि शादी अब हमें कर लेनी चाहिए। अच्छा, ये सिलसिला कितनी देर चलता रहा है, कितने अरसे तक चलता है? 6 माह। 6 माह चलता रहा, और 6 माह के अंदर अंदर आपने उसको 1 to 5 बाइक भी ले दी? उसने इतना यकीन आप पर बना लिया था? हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर मैंने उसे कहा तो उसने कहा कि अभी तो मतलब कैसे मानेंगे तुम, कैसे इतने छोटे घर। मैंने कहा वो मुझे पता है कि मैं नहीं रह सकती वहाँ पे, मैंने इस वजह से सोचा हुआ पहले से। मैंने कहा यहाँ पापा आए हुए थे लास्ट मंथ ही, मतलब उस टाइम पे लास्ट मंथ ना मामा की एनिवर्सरी हुई थी, तो उन्होंने पापा ने उनको डायमंड रिंग गिफ्ट की थी और एक पेंडेंट प्लस कुछ गोल्ड भी था घर में। और मैंने झूठ बोल के यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी है और कुछ मुझे पैसे चाहिए, तो मैंने बैंक से पैसे भी निकलवा लिए। ऑलरेडी भी घर में कैश था। तो फिर मैंने उसे बताया कि यहाँ सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो तुम आके सब कुछ चोरी कर लो, उससे घर ले लेंगे। अच्छा, उससे आपने अपने ही घर में चोरी करवाई है? वो क्यों? घर जो बनाना था। तो आप अगर घर बात करती तो क्या आपके पेरेंट्स मानते नहीं शादी करने? नहीं मानते, क्योंकि मुझे
हमेशा से लविश लाइफ, मैंने लग्जरी लाइफ गुजारी है, तो मैं कैसे एक छोटे से घर में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती थी। अच्छा, तो उसको आपने कहा चोरी करो और बड़ा घर लो, फिर हम शादी कर लें, फिर क्या हुआ? फिर मैंने दिन हमने पहले डिसाइड कर लिया था इस दिन चोरी करना, तो रात को दरवाज़ा मैंने खोल दिया, वो आया, उसने सारी लूट मार की और चला गया सब कुछ लेके। तो मुझे तो पता था कि ये मैंने ही करवाया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने उसको कॉल्स की तो उसका नंबर ऑफ था। मैं इतनी परेशान हो गई कि पता नहीं कोई मसला ना हो गया हो उसके साथ, इतनी टेंशन ले रही थी। ज़हन में ये बिल्कुल नहीं था कि वो पैसे लेके फ़रार हो गए? मैंने दूर दूर तक मैंने सोचा ही नहीं था कभी कैसा होगा। मैं इतनी परेशान, नमाज़ें पढ़ी, मैंने इतना रोई, मैंने कहा अल्लाह पाक खैर, कितनी दुआएं मांगी, उसके दोस्तों को कॉल्स की, तो मतलब मुझे नहीं पता चला, एक वीक तक तो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पे है। मैं समझी से एक्सीडेंट ना हो गया हो, आगे से उसको ना चोर पड़ गया हो, 100 किस्म की चीज़ें माइंड में चल रही थी। खैर फिर मुझे एक हफ़्ते के बाद मुझे उसके फ्रेंड का नंबर मिला, जिसका क्लोज़ फ्रेंड था। अब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो तो दुबई चला गया। अच्छा, मतलब तमाम पैसे लेके दुबई फ़रार हो गया? दुबई चला गया। फिर मेरे तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ लाइफ में। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ने मेरे साथ बुरा किया, फिर मैंने कहा नहीं, अल्लाह कभी किसी इंसान के साथ बुरा नहीं करता। ये बेसिकली मैंने खुद ही अपने साथ गलत किया। कोई भी इंसान है वो अल्लाह ताला कभी उसके साथ बुरा नहीं करेगा, वो खुद ही अपने साथ बुरा करेगा। मैं उस घटिया इंसान पे ना इतना पैसा लगाती, अपने वालिदैन की मैंने जमा पूंजी उस पर लौटा दी, तो वो कभी मुझे धोखा ना देता। घर क्या पता है कि ये चोरी क्यों हुई है और किसने करवाई है? घर कुछ पता है? वो इंसिडेंट जब मुझे पता चला कि वो दुबई चला गया तो मैं तो रो रो के बुरा हाल, 3 दिन तक मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना पानी छोड़ दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अपनी फैमिली को बता देना चाहिए सारा कुछ। फिर मैंने अपने फादर को एक रात बता दिया सब कुछ, जाके उन्हें एतमाद में लेके मैंने बता दिया कि ये प्रॉब्लम थी, मतलब ये सब कुछ मैंने करवाया था और ये सारी कहानी थी। उसके बाद फिर पापा ने मुझे समझाया और उन्होंने मुझे हौसला दिया। उसको अप्रोच करने की कोई कोशिश की है? कोई आपके पैसे या कोई गोल्ड रिकवर हुआ अभी तक? नहीं, फिर पापा ने पकड़वा दिया था उसको वहाँ। अच्छा, हाँ, उसको हाँ चीज़ें काफ़ी बरामद हो गई, काफ़ी तो उसने एक्सपेंस वगैरह कर लिया हुआ था और बाइक भी उसने सेल कर दी हुई थी। पैसे उसने काफ़ी तो नहीं मिले लेकिन काफ़ी रिकवरी हो गई है एंड वो इस टाइम जेल में। अच्छा, आपने अपनी इस गलती से बहुत कुछ सीखा होगा, उन लोगों को कुछ बताना चाहेंगे अपनी इस गलती से जो आपने सीखा है, जो अभी भी इन प्यार के चक्कर में हर अरे गहरे से प्यार करते हैं, फिर उसको जब शादी नहीं होती तो वो लालच देकर मतलब खाता पीता है या जिस तरह भी उसको यूज़ करता है वो यूज़ करता है? आगाही के तौर पे कुछ शेयर करना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि प्यार सिर्फ माँ बाप ही करते हैं औलाद से, औलाद को भी चाहिए कि माँ बाप से ही करें। हमारे माँ बाप हमें इतने से हम होते हैं और हमें इतना बड़ा करते हैं और उनसे ज़्यादा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। जो इंसान कहता ना कि प्यार करता हूँ वो झूठ है। अगर कोई मर भी जाएगा ना तो वो अपने लिए मरेगा, हमारे पीछे नहीं मरेगा। ये 2 दिन की मोहब्बत कुछ भी नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ एक झांसा है जो आजकल के लोग फंसा रहे हैं। मैंने अपने माँ बाप की, मेरे वालिद ने इतनी मेहनत करके जो कुछ इकट्ठा किया, मैंने उस घटिया चीप इंसान पे सब कुछ लुटा दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? ज़लालत मिली मैंने। लेकिन ये सबक है मेरे लिए बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से ये ठीक था, मतलब एक सबक मुझे मिला है और मैं लोगों को कहूँगी कि आज के बाद ज़िंदगी में कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। कोई चाहे आपके सामने हीरे का बन के आ जाए लेकिन वो होगा लानती ही।